नमस्कार और स्वागत है। हम सब रावण को जानते हैं ना, हिरण्यकशिपु को भी। मतलब हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े विलन्स। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सभी विलन्स असल में स्वर्ग के सबसे बड़े भक्त थे। हाँ, मतलब जो भगवान से नफरत सिर्फ इसलिए करते थे ताकि वो उनके और भी करीब आ सकें। बिल्कुल। सुनने में ये कितना अजीब लगता है। ये सुनने में अजीब तो लगता है, लेकिन यही वो पहेली है जो आज हमारे स्रोत सुलझाते हैं। आज हम जिन दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं वो हमें जय और विजय की कहानी बताते हैं। वैकुंठ के दो द्वारपाल जिनकी एक छोटी सी गलती ने उन्हें, आप कह सकते हैं, इतिहास के सबसे बड़े खलनायक बनने पर मजबूर कर दिया। तो आज हमारा मिशन है इस असाधारण कहानी की परतों को खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुश्मनी भी भक्ति का एक रूप हो सकती है और कैसे एक श्राप असल में मुक्ति का सबसे छोटा रास्ता बन सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जिन्हें कुमार भी कहा जाता है। हाँ, कुमार। मानस पुत्र मतलब जिन्हें ब्रह्मा ने अपने मन की शक्ति से रचा था। और खास बात यह कि ये चारों हमेशा 5 साल के बच्चों की तरह दिखते थे, हमेशा। पर ज्ञान में वो बड़े बड़े ऋषियों को भी पीछे छोड़ देते थे। बिल्कुल। वे नग्न अवस्था में रहते थे, जो उनके सांसारिक मोहमाया से पूरी तरह मुक्त होने का प्रतीक था। तो अपने ज्ञान की खोज में वे पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ पहुंचे। और वैकुंठ कोई साधारण जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे मुक्ति की भूमि माना जाता है, जहां सिर्फ वही आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं जिन्होंने हर तरह के अहंकार और वासना पर काबू पा लिया हो। और ये कुमार अपनी योग्यता से एक के बाद एक 6 दरवाजे पार कर गए। हर द्वार पर रक्षकों ने उन्हें प्रणाम किया, रास्ता दिया, लेकिन जैसे ही वे 7वें और आखिरी दरवाजे पर पहुंचे, वहां उन्हें 2 विशाल और शक्तिशाली द्वारपालों ने रोक लिया। उनके नाम थे जय और विजय। और यहीं से आप कह सकते हैं सारा टकराव शुरू होता है। जय और विजय ने इन कुमारों को उनके बच्चों जैसे रूप में देखा और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा, रुको, तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई खेलने की जगह नहीं है। भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं, तुम उनसे नहीं मिल सकते। मतलब उन्होंने उनके ज्ञान और उनकी दिव्यता को नहीं, सिर्फ उनके बाहरी शरीर को देखा। हाँ, ये वही गलती थी जो अक्सर लोग करते हैं, बाहरी रूप के आधार पर किसी को आंकना। और ये बात इसलिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि वे वैकुंठीय द्वार पे खड़े थे, दिव्यता के इतने करीब। जब कुमारों ने शांति से समझाने की कोशिश की तो जय और विजय का अहंकार वो और बढ़ गया। उन्होंने कुमारों की वेशभूषा का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम यहाँ आने के लायक हो, वापस जाओ। ये उनके पद से उपजे अहंकार का साफ संकेत था। वे भूल गए थे कि वे सेवक हैं, मालिक नहीं। सही बात है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस पूरी चर्चा का सार छिपा है। जब कुमारों ने उनसे उनके नाम पूछे तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, हम जय और विजय हैं। इस पर कुमारों ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा, अच्छा तो इन दोनों में क्या अंतर है? और उन्होंने जो जवाब दिया वो विडंबना से भरा हुआ है। उन्होंने समझाया, विजय का अर्थ है दूसरों पर जीत हासिल करना, दुनिया को जीतना, मतलब एक बाहरी जीत। लेकिन जय का अर्थ है स्वयं पर विजय पाना, अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपने विचारों और अपने अहंकार पर। हाँ। एक मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मतलब वो खुद जय का मतलब जानते थे? हाँ, जानते थे। उन्हें पता था कि असली जीत अंदर की होती है, फिर भी वो वही गलती कर रहे थे। बिल्कुल, यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई डॉक्टर सबको सेहत के नियम बताए, लेकिन खुद ही सबसे ज्यादा बीमार हो। सही कहा। वे जय के सिद्धांत को शब्दों में तो जानते थे, लेकिन व्यवहार में पूरी तरह फेल हो गए थे। वे कुमारों को उनके बाहरी रूप के आधार पर आंक रहे थे और अपने पद के अहंकार में उन्हें रोक रहे थे। उन्होंने विजय की भावना को, यानी अपनी ताकत के प्रदर्शन को जैसे ऊपर रखा, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो अब जय और विजय ने इन जानी बालकों का अपमान तो कर दिया, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है कुमारों को गुस्सा आया, और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। कुमारों ने कहा, तुम दोनों दिव्यता के इतने करीब होकर भी इतने अज्ञानी हो। भगवान तो अपने भक्तों से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। तुम कौन होते हो हमें उनसे दूर रखने वाले? तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पद से आया है और वैकुंठ में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। इन्होंने कहा कि तुम यहाँ के सद्भाव में एक असंगति की तरह हो, तुम यहाँ खड़े होने के लायक नहीं हो। तुमने हमें श्री हरि के दर्शन से रोका है,
अब तुम भी उनसे अलग होने का दुख भोगोगे। और फिर उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप ये था कि वे दोनों अपनी दिव्य देह खो देंगे और पृथ्वी पर नश्वर प्राणियों के रूप में जन्म लेंगे, जहां काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी भावनाएं प्रबल होती हैं। जैसे ही कुमारों ने श्राप दिया, वहां हलचल मच गई। जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। और तभी विष्णु प्रकट हुए। वो जानते थे कि क्या हुआ है। उन्होंने दुख में सिर हिलाते हुए कहा, ब्रह्मा के मानस पुत्र शुद्ध आत्माएं हैं, तुम्हें उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। एक संत का अपमान मेरा ही अपमान है। जय और विजय ने माफी मांगी, बचाने की गुहार लगाई। तब विष्णु ने कहा कि वो श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक ऋषि के वचन का सम्मान है, लेकिन वो इसे बदल सकते हैं। और यहीं पर वो अनोखा विकल्प सामने आता है जो इस कहानी को असाधारण बना देता है। और वो विकल्प वाकई हैरान करने वाला था। विष्णु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम मेरे भक्त के रूप में पृथ्वी पर 7 जन्म लो, या फिर मेरे कट्टर दुश्मन के रूप में 3 जन्म। चुनाव तुम्हारा है। चलिए इस पर एक पल के लिए सोचते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भक्ति की परिभाषा को ही चुनौती दे रही है। बिल्कुल। अगर ये विकल्प किसी को दिया जाए तो कोई क्या चुनेगा? 7 जन्म भगवान की सेवा में या 3 जन्म उनके खिलाफ लड़ते हुए? सामान्य तर्क तो यही कहता है कि भक्ति का मार्ग ही सबसे अच्छा है। कोई भगवान का दुश्मन क्यों बनना चाहेगा? सही बात है। 7 जन्म भक्त बनकर रहना ज्यादा आसान और सुखद नहीं होता। इसमें जरूर कोई गहरा राज छुपा है। और जय विजय ने जो जवाब दिया वो उनकी भक्ति के एक अलग ही लेवल को दिखाता है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पृथ्वी पर 7 जीवन आपसे दूर रहना, ये बहुत लंबा समय है। हम इतने वर्षों तक आपसे बिछड़ने का दर्द सहन नहीं कर सकते। आपका दुश्मन बनकर हम आपके बारे में लगातार सोचेंगे। नफरत में ही सही, पर आपका ध्यान तो बना रहेगा। उन्होंने आगे कहा, हम केवल 3 बार पुनर्जन्म लेना पसंद करेंगे, भले ही इसका मतलब ये हो कि हम आपके सबसे बड़े शत्रु होंगे। ये सुनकर वाकई हैरानी होती है ना? उन्होंने नफरत और तिरस्कार का रास्ता चुना ताकि वे अपने भगवान के पास जल्दी वापस आ सकें। हाँ, और जब विष्णु ने उन्हें चेतावनी दी कि दुनिया उनसे नफरत करेगी, उनका हमेशा मजाक उड़ाएगी, तो विजय ने कहा, उन्हें हम सबसे नफरत करने दीजिए, अगर इसका मतलब है कि हम आपके पास जल्दी लौट सकते हैं। वाह! ये भक्ति की एक ऐसी गहराई है जहां भक्त भगवान से दूरी एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए उसे खलनायक ही क्यों ना बनना पड़े। ये वास्तव में भक्ति का एक बहुत ही अनोखा रूप है। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं चुना, नहीं, उन्होंने एक शर्त भी रखी, एक वरदान मांगा। हाँ, उन्होंने वरदान मांगा कि हर जन्म में भगवान विष्णु स्वयं अपने अवतार रूप में आकर अपने हाथों से उनका अंत करें। उन्होंने विनती की, जब हम आपके दुश्मन के रूप में आपके सामने खड़े हों तो हमें किसी और से नहीं बल्कि स्वयं अपने हाथों से नष्ट करें। हमारे तीनों नश्वर जीवन को अपने हाथों से समाप्त करें, ताकि हमें सीधे आपके धाम वैकुंठ में प्रवेश मिल सके। तो ये सिर्फ जल्दी वापस आने का प्लान नहीं था। नहीं, ये सुनिश्चित करने का तरीका था कि उनकी मुक्ति, उनका मोक्ष किसी और के नहीं बल्कि स्वयं उनके आराध्य के हाथों हो। एक अजीब लेकिन शानदार योजना थी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली और यहीं से उन 3 जन्मों का चक्र शुरू होता है। और ये चक्र हमें पौराणिक कथाओं के सबसे प्रसिद्ध खलनायकों से जोड़ता है। हर युग में ये दोनों भाई बनकर पैदा हुए और हर बार उनका अंत विष्णु के ही एक अवतार ने किया। तो चलिए इन 3 जन्मों को देखते हैं। पहले सत्ययुग में वे भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष जो इतना शक्तिशाली था कि उसने पृथ्वी को ही उठाकर पाताल लोक में छिपा दिया था, सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, उसने तपस्या करके ब्रह्मा से ऐसा वरदान पा लिया कि उसे न कोई इंसान मार सके, न जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में। उसे लगा कि उसने विजय हासिल कर ली है, वो अमर हो गया है। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। लेकिन वो अपने ही बेटे प्रहलाद के मन पर जय हासिल नहीं कर सका। सही बात है। प्रहलाद जो विष्णु का परम भक्त था, और अंत में विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, आधा इंसान आधा शेर, और उसे शाम के समय चौखट पर अपनी गोद में रखकर मारा। उन्होंने वरदान की हर शर्त का सम्मान किया और हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। इस तरह जय और विजय का पहला जन्म पूरा हुआ। ठीक है, तो एक जन्म पूरा हुआ। अब आता है त्रेता युग। और इस जन्म में वो शायद अपने सबसे प्रसिद्ध रूप में सामने आते हैं। रावण और कुंभकर्ण,
रावण तो विजय का प्रतीक है, महान विद्वान, शिव का परम भक्त, सोने की लंका का राजा। उसने तीनों लोगों को जीत लिया था। देवता तक उससे कांपते थे। उसने हर तरह की बाहरी जीत हासिल कर ली थी। लेकिन क्या उसने कभी जय हासिल की? नहीं। अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर, अपनी वासना पर? कभी नहीं। सीता का हरण उसके अहंकार की पराकाष्ठा थी और यही उसकी हार का कारण बना। वो सब कुछ जीतकर भी अपने मन से हार गया। और फिर भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और रावण का वध करके उसे श्राप से मुक्ति दिलाई। दिलचस्प बात यह है कि कुंभकर्ण, जो उसका भाई था, जानता था कि रावण गलत है, लेकिन भाई के प्रति अपने कर्तव्य के कारण उसने रावण का साथ दिया। और वो भी राम के हाथों मारा गया। इस तरह उनका दूसरा जन्म भी समाप्त हुआ। 2 जन्म पूरे हो चुके। अब आता है तीसरा और आखिरी जन्म, द्वापर युग में। इस बार वे चचेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा होते हैं। शिशुपाल की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो जन्म से ही 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ पैदा हुआ था और ज्योतिषियों ने कहा था कि जिसकी गोद में बैठने से उसके अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे, वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और ऐसा हुआ भगवान कृष्ण की गोद में, जो विष्णु के अवतार और शिशुपाल की बुआ के बेटे थे। उसकी मां के अनुरोध पर कृष्ण ने उसे 100 गलतियां माफ करने का वचन दिया। तो शिशुपाल का पूरा जीवन कृष्ण को अपमानित करने में बीता। एक तरह से वो जानता था कि उसकी मौत कृष्ण के हाथों ही लिखी है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब उसने कृष्ण को 101वीं बार अपमानित किया, तब कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। ये एक तरह से उसकी मुक्ति का काउंटडाउन था, जिसे वो खुद पूरा कर रहा था। बिल्कुल। और बाद में उसके भाई दंतवक्र ने भी कृष्ण से युद्ध किया और मारा गया। तो इन सभी कहानियों के पीछे, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो, रावण हो या शिशुपाल, असल में वही 2 आत्माएं थी, जय और विजय। वो बस अपना किरदार निभा रहे थे, अपने श्राप को पूरा कर रहे थे और अपने भगवान के हाथों मुक्ति का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। उनके लिए ये 3 जन्मों का एक लंबा कठिन सबक था। ये सीखने के लिए कि जय और विजय केवल शब्द नहीं है जिन्हें बस समझा दिया जाए, बल्कि ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें जीना पड़ता है। वो बाहरी जीत विजय के विशेषज्ञ थे, लेकिन असली परीक्षा जय की थी। हाँ, आंतरिक विजय की, जिसे सीखने में उन्हें 3 युग लग गए। तो यह कहानी वैकुंठ के द्वार पर हुए अहंकार के एक छोटे से क्षण से शुरू हुई, लेकिन एक असाधारण भक्ति और बलिदान की कहानी में बदल गई। जय और विजय, जो स्वर्ग के द्वारपाल थे, अपने भगवान के पास जल्दी लौटने के लिए 3 जन्मों तक दुनिया की नफरत और तिरस्कार सहने के लिए तैयार हो गए। ये कहानी हमें जय यानी आंतरिक विजय और विजय यानी बाहरी विजय के बीच के अंतर पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। जय और विजय को इन शब्दों का अर्थ पता था, लेकिन इसका असली मर्म समझने के लिए उन्हें 3 जन्मों की कठिन यात्रा करनी पड़ी। अंत में उन्हें समझ आया कि सच्ची जीत दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण पाने में है। यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, हम अपने जीवन में किस जीत को प्राथमिकता देते हैं? एक जरूरी सवाल है। क्या हम बाहरी दुनिया में सफल होने के लिए भाग रहे हैं, जिसे विजय कह सकते हैं, जैसे अगला प्रमोशन या सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स, या हम अपने भीतर के अहंकार और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, यानी जय को साधने की कोशिश कर रहे हैं? शायद सच्ची जय ही असली विजय की ओर ले जाती है।